ये कॉन्फ्रेंस हमें ये बताए कि सुर्ख फीते को किस तरह ख़त्म करना है, जिसको मैं इंशाअल्लाह 1 माह के अंदर ख़त्म करना चाहता हूँ। परमिट राज को किस तरह ख़त्म करना है और NOC राज को किस तरह ख़त्म करना है। ये जो दफ्तरों के चक्कर, अब जनाब जा रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ पावर में, अब जा रहे हैं जनाब मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ में, अब जा रहे हैं फाइनेंस में, अब जा रहे हैं, अब फिर सिफारिश करवा रहे हैं फ़लाँ हज़रत की, फ़लाँ एक्सपर्ट की, फ़लाँ। ये चक्कर ख़त्म होना चाहिए। कौम को, मिनहसल कौम उठना होगा अपनी ज़ाती पसंद और नापसंद से। इख्तिलाफ़ात को खुदा के लिए अपनी नस्लों के आगे शर्मिंदा होने से बचने के लिए अपनी ज़ाती पसंद नापसंद से बालातर होना होगा और मुल्क की तकदीर को बदलने के लिए चंद फैसले ऐसे करने होंगे जिनको मुद्दों तक कोई हुकूमत आए जाए उसमें तब्दीली ना कर सके, मां सवाए मुल्क की मजीद बेहतरी, तरक्की और खुशहाली के लिए। हमारी असल मंजिल खुद इन्हिसारी है। मुल्क को मुस्तहकम बनाने के रास्ते पर गामजन हैं। मुल्क में वसाइल और हुनरमंद लोगों की कमी नहीं। अरबों का खजाना दफन है, मगर हमने एक ढेला नहीं कमाया और अरबों रुपए ज़ाया कर दिए। वज़ीर आज़म का तकरीब से खिताब, बोले अगर काम की नीयत हो तो रास्ते खुद बन जाते हैं। तरक्की के लिए काम करना होगा। रेड टेपिज्म, परमिट राज और NOC के चक्रों को ख़त्म करना चाहता हूँ। पाकिस्तान और सब चीज़ें छोड़ दे और सिर्फ इकनॉमिक ग्रोथ की तरफ चले जाए, इंक्लूसिव और सस्टेनेबल इकनॉमिक ग्रोथ की तरफ चले जाए, तो ये हदफ हासिल करना मुश्किल नहीं है। जिस दिन हम मिनहासिल कौम ये डिसाइड कर लेंगे कि हमको इंक्लूसिव और सस्टेनेबल ग्रोथ करनी है, तो इंशाअल्लाह ताला ये हदफ हमारे लिए मुश्किल नहीं है। इस मुश्किल के अंदर भी जो फाइनेंशियली इतनी मुश्किल थी, इसमें भी इन्होंने एक स्कीम निकाली है सस्ता, जब पेट्रोल हमने महंगा किया कि सस्ता पेट्रोल और सस्ते डीजल के नाम से, जिसके तहत हमने 60 लाख पाकिस्तानी घरों को ये दावत दी कि अपने आप को 786 पे फ़ोन करके रजिस्टर कराएं। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं, सख्त माशी हालात में भी वज़ीर आज़म ने गरीब आवाम को रिलीफ दिया। दूसरे ममालिक से अगर कर्जा लेना है तो खुददारी की बात ना करें, जो मुश्किल फैसले करने थे किए। वज़ीर आज़म ने कहा, हमारा मकसद अपने पाँव पर खड़ा होना है। 10 लाख अफराद सस्ता पेट्रोल स्कीम पर रजिस्टर हो चुके। 4 बड़े खसारों के बाद 5वें खसारे के लिए तैयार नहीं थे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुआहदे के इम्कानात बढ़ गए। IMF से मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक्स फाइनेंशियल पॉलिसी का मुश्तरका 7वां और 8वां जायज़ा मौसूल। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल बोले, पाकिस्तान ने कर्ज प्रोग्राम का हजम बढ़ाकर $8 अरब करने की दरख्वास्त कर रखी है। पाकिस्तान $6 अरब के कर्ज में से $3 अरब पहले ही हासिल कर चुका है। कर्ज की मुद्दत में तौसी का मुतालबा भी किया है। गरीब आवाम पर एक और जुल्म। 1 जुलाई से LPG कीमत में इजाफा। घरेलू सिलेंडर की कीमत 106 रुपये फ़ी किलो के इजाफे से 2581 रुपये हो गई। कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 408 रुपये के इजाफे से 9,988 रुपये हो गई। गिलगित बल्तिस्तान में फ़ी किलो LPG की कीमत 270 रुपये तक पहुँच गई। गर्मी की शिद्दत बढ़ने से मुल्क में महंगी तरीन बिजली की किल्लत भी बढ़ गई। शॉर्टफॉल 7,500 मेगावाट तक पहुँच गया। मुख्तलिफ इलाकों में 16 घंटे तक लोड शेडिंग जारी। पानी की भी शदीद किल्लत, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ट्वीट में बोले, कराची में लोड शेडिंग पर लोग सरापाए एहतजाज हैं। किसी एक शोबे की भी फासिस्ट हुकूमत ठीक नहीं कर सकी। लोड शेडिंग पर कराची के शहरियों का सब्र का पैमाना लबरेज। माड़ीपुर में पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें। खातून जाँ बहक, एहलकार जख्मी। पुलिस ने खातून की मौत तिब्बी करार दे दी। मुज़ाकरात के बाद एहतजाज खत्म। अबुल हसन अस्फहानी रोड पर भी शहरियों का एहतजाज। दाऊदपुर रोड और सऊदाबाद में भी लोड शेडिंग के खिलाफ मुजाहरे। शहरियों ने सड़क पर टायर जलाकर ट्रैफिक मुअत्तल किए रखी।
मुकम्मल तौर पे ये हुकूमत फेल हो चुकी है। इंटेग्रिटी स्टेटमेंट मिफ्ता इस्माइल साहब ने कौमी असम्बली में जमा कराई है, जिसपे सेक्रेटरी खजाना साहब की भी साइन मौजूद है, और उस पे इन्होंने इस चीज़ का एतराफ़ किया है कि मुस्लिम लीग नून के गुज़िश्ता दौर में जब वो हुकूमत में थे तो उन्होंने जो बिजली के कारखाने लगाए वो गलत लगे, उनके जो कॉन्ट्रैक्ट से जो मायदे थे वो गलत हुए, उनकी वजह से बिजली के निर्खों में जो इजाफा आ रहा है। मुल्क में लोड शेडिंग बहरान शदीद होता जा रहा है। पहले वज़ीर आज़म ने 48 घंटे में लोड शेडिंग खत्म करने का ऐलान किया, अब जुलाई में भी लोड शेडिंग का इशारा दे दिया है। रहनुमा PTI उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू, बोले मुल्क में 7 से 8 हज़ार मेगावाट बिजली की कमी का सामना है। हमारे दौर में पाकिस्तान रूस से तेल ले रहा था, 80% फीडर्स पर लोड शेडिंग खत्म कर दी गई थी। बिजली पेट्रोल की कीमतें मजीद बढ़ेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अपोजिशन लीडर राजा रियाज की मुलाकात, बजट के हवाले से उमूर और चेयरमैन नैब की तकर्री पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ML वली खान की सरबराही में ANP के वफ़द की मुलाकात, मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बड़े इस मुल्क के वो लोग जो 30 साल से करप्शन कर रहे थे वो ऊपर आके मुसल्लत हो जाते हैं, और वो मुसल्लत कैसे होते हैं कि लोगों के ज़मीर खरीदे जाते हैं, भेड़ बकरियों की तरह सियासतदानों को ख़रीदा जाता है। सिर्फ और सिर्फ इन्होंने एक काम किया अब तक, और वो काम ये किया है कि 1100 अरब रुपए के अपने ऊपर जो करप्शन केसेस थे अपने आप को NRO दे के वो माफ़ करवा लिए, और उसके अलावा इन्होंने इदारे तबाह किए हैं ताकि इनकी करप्शन बच जाए। साजिश करके इक़्तिदार में आ गए और कहते हैं कि सब कुछ इमरान खान ने किया। मौजूदा मुल्की हालात के हम ही जिम्मेदार हैं तो हमें इक़्तिदार में रहने देते। चेयरमैन PTI इमरान खान का तंज, बोले कोरोना के दौरान पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ी, इसके बावजूद हमने आवाम को रिलीफ दिया। हमने अपना पेट काट कर डीजल, पेट्रोल और बिजली महंगी नहीं की। अभी तक लोगों को बिजली के बिल आने हैं, ये सिर्फ अपनी चोरी बचाने के इक़दामात कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास, सियासी और माशी सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। अफगानिस्तान से ट्रांसपोर्टर्स को 6 माह का मल्टीपल वीज़ा देने का फैसला। कौमी वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी 2022, इलेक्ट्रिक पंखों के तवानाई से मुतालिक म्यार मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी गई। काबीना ने मुख्तलिफ ममालिक से मुतालिक वीज़ा पॉलिसी में तब्दीली की भी मंजूरी दे दी। सिंध पीपल्स डिस्ट्रिक्ट बस सर्विस की चीन से मजीद 100 बसेस कराची बंदरगाह पहुंच गईं। वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन बोले 1 जुलाई को रूट 2 पर लाल बसें दौड़ती नजर आएंगी। 2 माह के अंदर कराची के तमाम 7 रूट्स पर बसेस चलाई जाएंगी। कराची के शहरियों से किया गया वादा पूरा करने में तेजी से काम किया जा रहा है। बहुत जल्द औरंगी के शहरियों के लिए ऑरेंज लाइन का भी आगाज कर दिया जाएगा। जस्टिस काजी फाइज ईसा का जुडिशल कमीशन के चेयरमैन और मेंबरान के नाम खत जुडिशल कमीशन के इजलास को गैर कानूनी करार दे दिया। मीडिया के जरिए मालूम हुआ कि जुडिशल कमीशन के 2 इजलास रखे गए जिनमें नए जज साहिबान के नामों पर गौर होगा। मैं भी जुडिशल काउंसिल का हिस्सा हूं और छुट्टियों पर हूं। जुडिशल काउंसिल ये इजलास छुट्टियों से पहले भी तलब कर सकता था। इस हवाले से तहरीरी आगाह किया जा रहा है। खत का मतन। British Army delegation is here at the invitation of General Bajwa. We are immensely grateful to him, and we met him this morning to express our thanks. And we have both agreed that this engagement opportunity has been marvellous for both countries, for UK and for Pakistan. And he has very kindly invited us to visit again, and we will do so with our gratitude. Thank you. बरतानवी सिख सिपाहियों के 12 रुकनी वफ्द की GHQ आमद। आर्मी चीफ से बरतानवी वफ्द की मुलाकात।
पाकिस्तान तमाम मज़ाहिब का एहतराम करता है। पाकिस्तान में मजहबी सयाहत के फ़रोग़ की ज़रूरत को तस्लीम करते हैं। करतारपुर राहदारी मजहबी आज़ादी और हम आहंगी के अज़्म का अमली मजहर है। आर्मी चीफ की बरतानवी वफ़द से गुफ्तगू। वफ़द ने लाहौर वाहगा बॉर्डर पर परचम कुशाई की तकरीब देखी। किला लाहौर, मज़ार इकबाल, बादशाही मस्जिद का दौरा किया।